हेलो दोस्तों। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानों तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर रख भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे भी उड़ा करती है। मैं नीतीश कश्यप स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल रूम में। आज हम लोग कंप्यूटर साइंस के जो पहला चैप्टर था रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस, इसका दूसरा टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, आप प्लेलिस्ट पे विजिट करके देख लीजिए। ये दूसरा टॉपिक है गेटिंग स्टूडेंट विद सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। आप चैनल पे बने रहिएगा, कंप्यूटर साइंस हो या फिर अन्य सब्जेक्ट जहाँ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी पूर्णतः हेल्प करने का प्रयास करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 2 है, इन दिस टॉपिक वी विल रीड अबाउट टू स्टार्ट द प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस फर्स्ट लुक द डिस्प्ले बायोडाटा इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट किया जाता है, यहाँ से आपका प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा सी प्लस प्लस का, इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, उसके बारे में पढ़ना है और कैसे डिस्प्ले किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आप जो जो उसके साइन कन्वेंशन वगैरह है, सैम्बल्स वगैरह, आप पहले उसको पहचान लीजिए ताकि आपको प्रोग्राम करने में रन ना हो। आपको मैं प्रोग्राम रन करके ही बताऊंगा। देखिए जो आपका हैश टैग, हम लोग इसको बोलते हैं हैश टैग, इसको पाउंड का साइन बोला जाता है, पाउंड साइन है ये। और इंक्लूड, ये प्री प्रोसेसर का काम करता है। और आइसो स्ट्रीम डॉट एच, ये इनपुट और आउटपुट करता है, फ्लो ऑफ डाटा का रूप में काम करता है। और ये जो आपका डॉट एच ये हेडर फाइल एक्सटेंशन है, हेडर फाइल एक्सटेंशन नेम है। ये जो हम लोग हैश टैग पढ़ते हैं इसको पाउंड पाउंड पढ़ सकते हैं, पाउंड इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ये दोनों जो आपका है ये हेडर फाइल है, और ये आपका जो साइन है ये टैग का साइन है, टैग है। उसके बाद नीचे आएगा, आपको ये प्रोसीजर याद करना होगा। पहले हेडर फाइल, फिर कीवर्ड्स। जो वॉइड मेन है ये वॉइड आपका कीवर्ड हो जाएगा। आप आगे पढ़ चुके हैं, जो रिजर्व वर्ड होता है उसको कीवर्ड बोलते हैं। अब फंक्शन आगे पढ़ना है, जो मेन है वो फंक्शन है। उसके बाद करली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा प्रोग्राम। ये क्लियर स्क्रीन लिखा हुआ है, CLRSCR जो लिखा हुआ है, हमेशा प्रोग्राम को आप ऐसे सेमी कॉलन से बंद कीजिएगा तो इसको पूरा पढ़ते हैं क्लियर स्क्रीन। और ऊपर हम लोग पढ़े थे कि बायोडाटा को डिस्प्ले करवाना है, तो सी आउट के रूप में देखिए कौनसल, सी आउट का फुल फॉर्म होता है कौनसल आउटपुट। तो टैग लगा के बायोडाटा लिखा हुआ है, इंडल, और फिर सेमी कॉलन से बंद किया हुआ है। जब डेटा को डिस्प्ले कराना रहेगा, प्रिंट करना रहेगा, तो आप सी आउट का प्रयोग कीजिएगा। उसी प्रकार देखिए सी आउट, फिर इसमें जो टैग दिया हुआ है उसके बाद नेम अंशु इंडल, इंडल सेमी कॉलन दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए सी आउट और सिटी कोडरमा को प्रिंट करवाया गया, इसमें कोडरमा प्रिंट कराया गया, उसी तरह मोबाइल नंबर को प्रिंट कराया गया है। फिर लास्ट में जब प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा तो गेट सी एच से प्रोग्राम को बंद कर देते हैं। फिर प्रोग्राम आपका फ्रीज हो जाएगा वहाँ, जब गेट सी एच लगा दीजिएगा तो फ्रीज द आउटपुट, देखिए यहाँ लिखा हुआ स्टॉप हो गया प्रोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले समझते हैं जो हेडर फाइल हम बोल रहे थे, तो हेडर फाइल होता क्या है। तो हेडर फाइल को समझने के लिए आप समझिए एक कंटेनर, कंटेनर समझिए, कंटेनर समझते हैं ना, जो बड़े बड़े ट्रकों में लगा हुआ रहता है, कंटेनर समझिए हेडर फाइल को, उसके अंदर सब कुछ आ सकता है। तो हेडर फाइल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, वो एकदम कंटेनर के जैसा होता है। विच इज यूज फॉर स्टोर द मीनिंग ऑफ द फंक्शन दैट इज यूज टू प्रोग्रामिंग। वो फंक्शन के जो मीनिंग रहते हैं, जो प्रोग्राम में फंक्शन के मीनिंग रहता है उसको स्टोर करके रखता है कंटेनर में। हेडर फाइल इज रिप्रेजेंटेड एच डॉट एच। इसका अगर आपको कोई पूछे हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है तो आप उसको बोलिएगा डॉट एच, ये हेडर फाइल का एक्सटेंशन है। देखिए आपका एमसीक्यू टाइप में ये पूछा जा सकता है। हेडर फाइल ऑलवेज रिटेन इन टॉप ऑफ द प्रोग्राम। और हेडर फाइल कहाँ लिखा जाता है, तो हमेशा प्रोग्राम के टॉप में लिखा जाता है हेडर फाइल। हेडर फाइल कैन बी कॉल्ड एक्सेस बाय द हेल्प ऑफ द प्रीप्रोसेसर, आई मीन पाउंड इंक्लूड। और ये किसकी सहायता से किया जाता है एक्सेस, तो ये प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर क्या था आपका, जो इंक्लूड हैश टैग इंक्लूड था, कोन्यू डॉट एच, स्ट्रीम डॉट एच, तो जो हैश टैग इंक्लूड था उसके मतलब वही हुआ। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, कहीं से पूछा जाएगा, आगे आप नोट डाउन करते जाइएगा। पूछ देगा इसमें कौन है आइसो स्ट्रीम डॉट एच का, कौन है कोन्यू डॉट एच का, तो आपको फंक्शन पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पाउंड इंक्लूड आइसोस्ट्रीम डॉट एच। तो द आइसोस्ट्रीम स्टैंड फॉर द इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। दिस हेडर फाइल कंटेन द सम फंक्शन सच एज। तो देखिए आपका जो आइसो स्ट्रीम है, तो आई का फुल फॉर्म हो गया इनपुट, ओ का हो गया आउटपुट, और स्ट्रीम डॉट एच,
तो इसका फुल फॉर्म आईसो स्ट्रीम डॉट एच का फुल फॉर्म हो गया इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। और ये कौन कौन से हेडर फाइल को कंटेन करता है, तो आपको याद करना पड़ेगा सी आउट, सीन, गेट, पुट। गेट और गेट्स में अंतर होता है, इसलिए आगे आपको गेट्स भी मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गेट लाइन, पुट लाइन एटसेट्रा ये सब है आपको आइसोस्ट्रीम डॉट एच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हैश टैग इनकोड मैथ डॉट एच। तो मैथ के नाम से तो आप सब जानते होंगे, टेंथ का ही कुछ टर्म्स है इसमें। मैथ मतलब हो गया मैथमेटिकल। द हेडर फाइल इज कंटेन सम मैथमेटिकल फंक्शन, जो मैथमेटिकल फंक्शन है उसको कंटेन करता है। सच है, तो कौन कौन फंक्शन को, तो पहला पावर, जो 2 पर पावर 3 रह गया तो पावर को कंटेन करता है। दूसरा स्क्वायर, साइन, कॉस, टेन, ये आपके सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वगैरह हैं। लॉग, मॉड एटसेट्रा, तो ये तो पहचान लीजिएगा आप आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा कहता है इंक्लूड कोन्यू डॉट एच, कोन्यू को पहचानना है। तो द हेडर फाइल इज कंटेन सम फंक्शन सच एच क्लियर स्क्रीन, आप लिखिएगा हमेशा शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन पढ़िएगा हमेशा क्लियर स्क्रीन। CLR SCR को ऐसे मत पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा क्लियर स्क्रीन। उसी तरह गेट सी एच का था आपका, तो जो फ्रीज फ्रीज करता है प्रोग्राम को, मतलब प्रोग्राम जहाँ स्टॉप होता है तो वहाँ गेट सी एच का प्रयोग किया जाता है। गोटॉक्सी, गेट सी एच एटसेट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है हैश टैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। तो स्टूडियो डॉट एच का फुल फॉर्म क्या होता है, द स्टूडियो स्टैंड फॉर द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टूडियो का मतलब हो गया STD का मतलब हो गया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। दिस हेडर फाइल कंटेन सम फंक्शन सच एज गेट्स, देखिए यहाँ आ गया गेट्स, आइसोस्ट्रीम और स्टूडियो में अंतर है। गेट्स, पुट्स, प्रिंटफ, स्कैन एटसेट्रा। आगे है 5वां नंबर और लास्ट है हैश टैग इंक्लूड iomanip डॉट एच। तो द iomanip स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन। आई से इनपुट, ओ से आउटपुट और एम से मैनिपुलेशन। दिस हेडर फाइल कंटेन फंक्शन सच एज सेट डब्ल्यू। चलिए अब नेक्स्ट टर्म है कुछ, इसको समझिए। राइट द नेम ऑफ द हेडर फाइल फॉर गिवन फंक्शन, जो आपका फंक्शन दिया हुआ है उसके हेडर फाइल को लिखना है। तो आप इसे आप आसानी से कर सकते हैं, ऊपर अगर अच्छे से देखे होंगे, नहीं देखे तो फिर से देखिए। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप फास्ट कर लीजिए, अगर फास्ट लग रहा है तो स्लो कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इसे मार्क कर लीजिए आप, VVI क्वेश्चन के रूप में मार्क कर लीजिए। व्हाट इज मेन फंक्शन, कभी कदार एग्जाम में पूछ दिया जाता है ये क्वेश्चन को, नहीं तो आपके जो टेस्ट वगैरह होंगे उसमें तो अक्सर पूछा जाता है ये सारे क्वेश्चंस। तो द कंपाइलर स्टार्टेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम द मेन फंक्शन, जब आपका कंपाइलर स्टार्ट करता है ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए फ्रॉम द मेन फंक्शन, एंड विथआउट मेन फंक्शन प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूट। तो आप सीधा तौर पे समझिए मेन फंक्शन वह टर्म है जिससे आपके प्रोग्राम रन होता है, एग्जीक्यूट होता है। बिना मेन फंक्शन के आप कोई प्रोग्राम को आप रन नहीं कर सकते हैं, न एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसका सिंपल डिफिनेशन यही होगी, आप समझते जाइए क्या बोल रहे हैं। आगे आप छोटे छोटे टर्म को समझेंगे। क्लियर स्क्रीन, इट स्टैंड फॉर द क्लियर स्क्रीन, ये तो आपको हम बहुत बार बता चुके हैं। और इसका क्या काम है, अब इसका फुल फॉर्म तो आप जान गए, क्लियर CLR SCR रहेगा तो उसको पढ़ेंगे क्लियर स्क्रीन। अब इसका क्या काम है आप देखिए, दिस फंक्शन इज यूज फॉर इरेज द प्रीवियस आउटपुट। क्लियर, किसी भी फंक्शन में आप अगर क्लियर स्क्रीन का उपयोग कर रहे हैं तो जो आपको प्रीवियस डेटा रहेगा वो इरेज हो जाएगा, दूसरा प्रोग्राम में शो नहीं करेगा वो डेटा। चलिए नेक्स्ट टर्म है आउटपुट। आउटपुट तो एक मिनट, आउटपुट, इट स्टैंड फॉर द कॉन्सोल आउटपुट। C से कॉन्सोल हो गया, OUT से हो गया आउटपुट। इट इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट, इट इज यूज फॉर डिस्प्ले द डाटा इन अ प्रोग्राम, ये डिस्प्ले के लिए प्रोग्राम को डिस्प्ले करने में काम आता है। चलिए नेक्स्ट टर्म है सीन। आप अब जितने भी टर्म को मैं यहाँ डील कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में सबका इस्तेमाल किया जाएगा।
अगर आप इस वीडियो को नहीं देखिएगा तो आपको प्रोग्राम बनाने में जाहिर सी बात है बहुत दिक्कत होगी। चलिए नेक्स्ट टर्म है सीन। सीन का क्या काम है उसमें? इट स्टैंड फॉर द कॉन्सल इनपुट। इसका फुल फॉर्म हो गया आपका कॉन्सल इनपुट। इट इज एन ऑब्जेक्ट, या एक ऑब्जेक्ट है। इट इज यूज फॉर एक्सेप्ट द इनपुट डाटा एंड प्रोग्राम। सीन और सी आउट दोनों में डिफरेंस है। इसमें अक्सर कभी कभी पूछ दिया जाता है सीन और सी आउट में क्या डिफरेंस है, तो आपको बताना पड़ेगा। एक डिस्प्ले करता है प्रोग्राम को और दूसरा एक्सेप्ट करता है डेटा को इनपुट करता है प्रोग्राम में। चलिए माइनर डिफरेंस है इसलिए आप इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट है इंडेल। तो इंडल का क्या काम है? इट इज यूज फॉर ब्रेक द लाइन एंड न्यू लाइन। कोई भी लाइन को आप लिख रहे हैं तो उसमें आप इंडेल लगा के और सेमी कॉलन लगा के नीचे लाइन में आ सकते हो, उस लाइन को तोड़ सकते हैं। इंडेल का यही इस्तेमाल है। नेक्स्ट है सेमी क्लोन। जैसे आप नॉर्मल बुक वगैरह टेक्स्ट वगैरह में देखते होंगे तो केवल कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ कॉमा का इस्तेमाल किया गया। उसी तरह प्रोग्राम जब आप लिखते हैं तो उसमें सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज C++ एनर्जी लाइन इंड विद द सेमी कोलोन। तो जब प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसमें सेमी कोलोन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है गेट CH। इसको तो आप पहले से जान रहे हैं। दिस फंक्शन इज फॉर फ्रीज द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम को फ्रीज करने के लिए किया जाता है, प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए किया जाता है। आपको कुछ फॉर्मेट याद करके रखना पड़ेगा तब आप आसानी से कर पाइए। आप मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में। आज एक प्रोग्राम बता दे रहे हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक आपके साथ हूँ मैं। चलिए राइट अ प्रोग्राम डिस्प्ले टू नंबर देन फाइंड सम। देखिए इसमें आपको अच्छे से समझना पड़ेगा किस क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट करवाने बोल रहा है या डिस्प्ले करवाने बोल रहा है। तो देखिए राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले टू नंबर, डिस्प्ले करवाने बोल रहा है 2 नंबर को, तो 2 नंबर को आप डिस्प्ले करवाइएगा। तो डिस्प्ले करवाइएगा तो सिन का प्रयोग करिएगा या सी आउट का। अगर आप एक्सेप्ट करवाते हैं तो सिन का प्रयोग कीजिएगा, अगर आप डिस्प्ले करवाते हैं तो सी आउट का प्रयोग कीजिएगा। इस चीज़ को समझते चलिए। तो चलिए इसको हम हैशटैग पढ़ते हैं, पाउंड का साइन है लेकिन। हैशटैग इंक्लूड आइसोस्ट्रीम डॉट एच और हैशटैग इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच। ये आपका हेडर फाइल हो गया। हेडर फाइल क्या करता है? जो आपके प्रोग्राम की मीनिंग है, फंक्शन की मीनिंग है, उसको रखता है। अब वॉइड मेन, देखिए वॉइड हो गया आपका कीवर्ड और मेन हो गया फंक्शन। बिना मेन फंक्शन का कोई प्रोग्राम रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपको फॉर्मेट को याद करना पड़ेगा। 2-4 प्रोग्राम में दिक्कत होगा, बाकी आप आगे धीरे धीरे अच्छी तरह समझ जाइएगा तो ज़रा सा दिक्कत नहीं होगा। आपको सब मतलब जितना भी प्रोग्राम बनाइएगा यहाँ तक का पैटर्न आपका सेम रहेगा, इसलिए आप इसको रट जाइए। चलिए अब ये जब हो जाएगा, वॉइड मेन का काम हो गया, तो ये ओपन करली ब्रेसेस यहाँ से प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का क्यों किया जाता है उपयोग? क्योंकि प्रीवियस डेटा जो भी आपका होगा वो इरेज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बोला है 2 नंबर को डिस्प्ले कराना और उसके सम को फाइंड करने बोला है। तो आपको आप लीजिए 2 नंबर क्या क्या हो सकता है? तो 2 नंबर इंट में लिए हैं, इंटीजर में ए और बी मान लीजिए 2 नंबर है, तो इसका सम फाइंड करना है। अगर यहाँ प्रोडक्ट फाइंड करना रहता तो यहाँ प्रोडक्ट लिखते हैं, सम फाइंड करना है तो यहाँ सम लिखते हैं। अब कंसीडर कीजिए A = 5 कंसीडर कर लिए और B = 10 कंसीडर कर लिए। तो सम कैसे किया जाता है? अगर 5 नंबरों का योग करना है तो A+B+C+D+E ऐसे कंसीडर करते हैं। उसी प्रकार सम फाइंड करना है 2 नंबरों का, तो A+B कर दिए। और जहाँ जहाँ देखिए सेमी कोलन लाइन को ब्रेक कर रहा है, बिना सेमी कोलन का ये लाइन ब्रेक नहीं होगा, प्रोग्राम में एरर आ जाएगा फिर, इसलिए आप अच्छे से समझिए। अब सम के लिए A+B का उपयोग किए। अब आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डिस्प्ले करवाना है या फिर एक्सेप्ट करवाना है, तो इसमें डिस्प्ले करवाना है तो इसमें हम डायरेक्ट सी आउट का प्रयोग करते हैं। सी आउट टैग लगाएं, सम इक्वल टू सेमीक्लोन, सम इंडल। उसके बाद फिर ये आपको इसमें इसी तरह सेम सब में काम करना पड़ेगा सारे प्रोग्राम में। और गेट CH, प्रोग्राम को फ्रीज करने के लिए गेट CH। उसके बाद आप प्रोग्राम को बंद कर दीजिए और जो आपका सम था 10 + 5 15 आउटपुट के रूप में नीचे लिख दीजिए। अब नेक्स्ट प्रोग्राम आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। ज़रा सा हड़बड़ाना नहीं है, आप अच्छे से काम कीजिए, अपने टारगेट को फोकस कीजिए।
90+ मार्क्स आएंगे कंप्यूटर साइंस में। आप चैनल को केवल सब्सक्राइब करके रख लीजिए और हमेशा जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है आप उसे देख लीजिए। आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी करवा दिया जाएगा, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे। चलिए धन्यवाद।